सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु एवं महादेव, मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नेट जेआरएफ की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में जो पहली प्रथम यूनिट है उसमें कुछ सूक्त लगे हुई है। ठीक है, सूक्तों का विशिष्ट अध्ययन करना है। उनमें से जो ऋग्वेद के सूक्त हैं, प्रथम जो सूक्त क्या लगा है, अग्नि सूक्त लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं इसको। यह जो अग्नि सूक्त है, आप सभी जानते ही होंगे कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, बालखिल सूक्तों को मिला करके ठीक है, तो प्रथम मंडल का 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो 10 मंडलों में जो प्रथम मंडल है उसका ये क्या है, प्रथम सूक्त है। अग्नि सूक्त क्या है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। और क्या चीज देखने से ऋषि पूछे जा सकते। ऋषि कौन है इसके, ऋषि है इसके मधुच्छंदा। क्या है, मधुच्छंदा इसके क्या है, ऋषि है। और देवता कौन, जिसको उद्देश्य करके हम स्तुति कर रहे हैं मधुच्छंदा ऋषि, तो वही क्या है, उसके अग्नि ही इसके क्या हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे। और इसमें छंद कौन सा है पूछा जाए तो छंद है इसमें गायत्री। ठीक है, गायत्री छंद जान ही रहे होंगे अब। गायत्री पहला ही छंद है। गायत्री उष्णे कनिष्ठो बृहति पंक्ति तिष्ठो पे याद किए हैं, तो इसमें कितने होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, और इसमें छंद हो गया और इसमें मंत्र संख्या कितनी है, तो मंत्रों की संख्या इसमें 9। ठीक है, तो क्या देखा हमने, ये प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि कौन है, मधुच्छंदा है। इसमें देवता कौन है, अग्नि है। ठीक है, उसमें छंद कौन सा है, तो गायत्री छंद है। इसमें क्या है, गायत्री छंद है। इसमें गायत्री छंद में कितने 24 वर्ण होते हैं और मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है, 9 है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं पढ़ के। इसका जो प्रथम मंत्र है वह है कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमित्विजम होतारम रत्नधातमम। ठीक है, इसमें मधुच्छंदा ऋषि अग्नि को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञस्य पुरोहितम की यज्ञ के जो क्या है, पुरोहित हैं। तो बोला यज्ञ क्या है, तो यज्ञ का यहाँ पे अर्थ लिख रहे हैं क्रियमाण देवतादि आराधन कर्मणा। बोल रहे हैं कि जो देवता है, देवता को उद्देश्य करके जो क्रियमाण आराधन रूप जो कर्म है वही क्या है, यज्ञ है। तो ऐसे यज्ञ के जो क्या है, अग्नि क्या है, पुरोहित है। पुरोहितत्वात् अभीष्ट संपादकत्वम, पुरोहित होने से क्या, अभीष्ट के संपादक है। ठीक है, पुरोहित क्या कराता है, यज्ञ कराता है, अभीष्ट का संपादक होता है। तो पुरोहित किसका भीषण है पूछा जाए तो अग्नि का भीषण है। पुरोहित किसको लिए कहा गया है, तो अग्नि को कहा गया है। ऐसे जो देवम, देवम का क्या, तो देवम को यहाँ पे लिख रहे हैं कि दानादि गुण युक्तम, जो दानादि गुणों से जो युक्त है, दान इत्यादि जो करता है उसको क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। जैसे कि यास्क ने निरुक्त में उनकी वो निरुक्ति की है। ठीक है, देवम। और ऋत्विजम, और ये क्या है, ऋत्विज है। ठीक है, ऋत्विज है, देवताओं के ऋत्विज कौन होते हैं, अग्नि है, तो अग्नि ऋत्विज भी है। और होतारम, होता है, जैसे कि श्रुति है अग्निर्वै देवानाम होता इति श्रुते है, कि देवताओं के होता कौन है, अग्नि है। ठीक है, और क्या है, रत्नधातमम, रत्नधातमम एक भी किसका भीषण है, अग्नि का। रत्नधातमम का अर्थ क्या है, तो बोल रहे हैं कि याग फल रूपाणाम रत्नानाम अतिशयन धारितारम पोषितारम, कि याग का जो फल है, याग रूप है जो, उसका जो फल है उसको जो धारण करने वाले हैं, उसका जो पोषण करने वाले हैं, उसको जो बढ़ाने वाले हैं, वही कौन, वह भी कौन है, अग्नि है। तो रत्नधातमम भी किसका भीषण है, अग्नि का। ठीक है, ऐसे अग्निम तन्नामकम देवम ईले मतलब स्तौमी, ऐसे अग्नि नामक जो देवता हैं वो ईले मतलब ईडे मतलब स्तौमी, उनकी मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ठीक है, तो फिर से इसका हम एक बार देख लेना। बोल रहे हैं कि यज्ञ के जो पुरोहित हैं, ठीक है, और जो देव हैं, ठीक है, दानादि गुणों से युक्त होने का जो देवता है, देव है, जो ऋत्विज है, देवताओं के जो क्या है, ऋत्विज है, क्योंकि देवताओं का ये क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। और होता है, ठीक है, और जो रत्न, जो यज्ञ के जो फल है, ठीक है, उनको धारण करने वाले हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, ऐसे अग्नि नामक देवता हैं जो उनकी मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। पहले मंत्र में मधुच्छंदा ऋषि ऐसा कहते हैं।
ठीक है। इसका हिंदी में भी यही अर्थ लिखा है कि यज्ञ के जो पुरोहित दान आदि गुणों से युक्त देवताओं के ऋत्विक यज्ञ के फल को धारण करने वाले अग्नि नामक देवता की मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो मंत्र है वह है अग्नि पूर्वे ऋषि भृड्यो नूतनै रुता सा देवा एह वक्षति। इसमें मधुच्छंदा ऋषि कह रहे हैं कि जो अग्नि है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, कि अग्नि है जो पूर्वे भी पुरातन ही, मतलब पूर्व में जो पुरातन जो ऋषि है भृगु अंगिरा इत्यादि जो ऋषि है उनके द्वारा जिस प्रकार से क्या ईड्या स्तुति की गई थी, जिस प्रकार से उन्होंने स्तुति की थी, उत नूतन ही। अब उत मतलब उत यहाँ पे समुच्चयार्थक है। ठीक है, उससे लेना है इस इदानीम समय में जो ऋषि है उनके द्वारा भी उस अग्नि की क्या की जा रही है, नूतन ऋषियों के द्वारा भी उसी प्रकार से स्तुति की जा रही है। ऋग्वेद क्या है, पूरे संसार का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, उसमें भी कह रहे हैं कि जो अग्नि है, अग्नि की स्तुति हम नहीं कह रहे, सबसे पहले हमसे पहले भी पुरातन ऋषियों के द्वारा जिस प्रकार से अग्नि की स्तुति की गई थी उसी प्रकार से हम भी अब क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, और सा देवान सा अग्नि यह देवान आवक्षति। अब अग्नि देवता है वो बोल रहे हैं यह मतलब अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में और देवताओं का क्या करे, आवाहन करे, देवताओं को लेकर के आए। ठीक है, इसके शब्दार्थ देख ले रहे हैं कि शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अयम अग्नि ही पूर्वे भी मतलब पुरातन ही ऋषि भी, पुरातन जो ऋषि है भृगु अंगिरा प्रभृति भी जो ऋषि है उनके द्वारा ईड्या स्तुत्या, क्या स्तुत्य है, स्तुति की गई है। उत मतलब समुच्चयार्थ के बताया था, इदानीम इस समय जो ऋषि है। ठीक है, मधुच्छंदा इत्यादि जो ऋषि होंगे उस समय और भी जो हो। ठीक है, तो नूतन ही अस्मा भी उन मधुच्छंदा इत्यादि ऋषियों के द्वारा सह अग्नि, वह जो अग्नि है यह मतलब अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में देवानाम हविर्भुजा, पूछा जाए हविर्भुजा किसका वेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे देवताओं का वेषण है। ठीक है, तो हविर्भुजा देवानाम हविर्भुजा आवक्षति आवहतु। ठीक है, अब इस अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में अग्नि देवता क्या करें, देवताओं का आवाहन करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं स्तुति करके। कौन, मधुच्छंदा ऋषि। इसका हिंदी में अर्थ कर रहे हैं कि यह अग्नि देवता पुरातन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है और अब हम विश्वामित्रादि ऋषियों के द्वारा भी इसकी क्या करें, स्तुति की जाती है, स्तुत्य है। वह अग्नि इस यज्ञ में देवताओं का क्या करे, आवाहन करे, देवताओं को लेकर के आए। आगे चलते हैं। इसके आगे जो अगला मंत्र है उसमें कह रहे हैं अग्निनारई मस्नुवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। कह रहे हैं कि अग्निना ठीक है, अग्निना देवे देवे एव पोषम यशसम वीरवत्तमम रयम अस्नुवत। ये इसका क्या है, अन्वय है। बोल रहे हैं कि यह अयम स्तुत्य अग्निस्तेना, यह जो यहाँ पे जो जिसकी स्तुति की जा रही है, जो अग्नि है उसके द्वारा अग्निना निमित्त भूतेना, उसको अग्नि को निमित्त मान करके जो यजमान है, क्या है, जो यजमान है वो रयम, उस यजमान को क्या करता है, रयम मतलब धनम। रयम का अर्थ पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर में। ठीक है, रयम का अर्थ क्या है, धनम। तो जो अग्नि को निमित्त मान करके जो यजमान क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उस यजमान के लिए अग्नि क्या करे, धनम अश्नवत। ठीक है, तो अग्नि उसको क्या करता है, धन प्रदान करता है। तो उस अग्नि से क्या होता है, यजमान को धन की प्राप्ति होती है। तो यच्च धनम, जो धन है वो क्या है, देवे देवे पिति दिनम। ठीक है, पूछा जाए कि देवे देवे का अर्थ क्या है, तो पिति दिनम, ये भी पूछा गया है पहले। ठीक है, देवे देवे मतलब पिति दिनम। तो प्रत्येक दिन पोषम पुष्यमाणतया वर्धमानम, वह जो धन है जो अग्नि के द्वारा जो प्राप्त होता है वो प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता रहता है, पुष्यमाणतया वर्धमानम। और वो यशसम, यश को भी क्या करने वाला है, प्रदान करने वाला है, दानादि से युक्त क्या है, यश को बढ़ाने वाला है। यशो युक्तम,
वीरवत्तमम, वीरवत्तमम का अर्थ है अतिशये पुत्र भित्यादि वीर पुरुषोपेतम, जो पुत्र भित्यादि है उन पुरुषों से युक्त है, ठीक है, उनसे जो युक्त है, ऐसा अर्थ किसका कर रहे हैं, वीरवत्तमम। ऐसे रयम धनम, ऐसे रयम मतलब धन को अश्नुवत ददाति, अग्नि देवता क्या करता है, ऐसे धन को यजमान के लिए प्रदान करता है। फिर से इसका अर्थ देख लें, बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अग्नि को निमित्त मान करके जो यजमान क्या कर रहा है, उसकी जो स्तुति कर रहा है, तो उससे क्या होता है, वो अग्नि देवता से धन को प्राप्त करता है। क्या करता है, धन को प्राप्त करता है। वो धन कैसा है, तो बोले दिनों दिन, प्रत्येक दिन ये क्या करता रहता है, जो बढ़ता रहता है। क्या है, पोषम पुष्यमाणतया वर्धमानम, जो बढ़ता रहता है। यशसम, जो यश इत्यादि को क्या करने वाला है, प्रदान करने वाला है। वीरवत्तम, वीरवत्तम मतलब पुत्र इत्यादि जो है, इत्यादि की क्या, इत्यादि को भी प्रदान करता है, उनसे इत्यादि से युक्त होता है ऐसा धन। ऐसे धन को अग्नि क्या करता है, स्तुति करने वाला जो यजमान है उसको प्रदान करता है। ठीक है, इनके हमें क्या देखना है, शब्द याद करना है। पूछा जाए कि रैम का अर्थ क्या है, तो धनम है। देवे देवे का अर्थ क्या है, तो पिति दिनम है। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको हमें याद करके चलना है। आगे चलते हैं। इसके आगे जो अगला मंत्र है वह है अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्रुतः परिभूरसी सा इद्देवेषु गच्छति। बोले हैं कि अग्नि, हे अग्नि, अग्नि देवता को संबोधन कर रहे हैं कि हे अग्नि, यम अध्वरम, यम मतलब क्या, तो यम यज्ञम, यह जो यज्ञम, ठीक है, त्वम अध्वरम, अध्वरम मतलब हिंसा रहितम, ठीक है, यह जो यज्ञ क्या है, हिंसा से रहित है। अध्वरम मतलब हिंसा रहितम, अध्वरम का अर्थ क्या है, हिंसा रहितम। बोल रहे हैं आगे कि विश्वतः, विश्वतः मतलब सर्वासु दिक्षु, विश्वतः मतलब सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में। परिभू, परिभू मतलब परितः प्राप्तवान असि, सभी दिशाओं में चारों ओर से क्या कर रहे हो, उसको आप प्राप्त कर रहे हो। बोल रहे हैं कि हे अग्नि देवता, यम यज्ञम, यह जो यज्ञ जो हो रहे हैं, ठीक है, वो जो अध्वरम है, जो हिंसाओं से जो रहित है, उसमें किसी की बलि इत्यादि नहीं दी जा रही है। ठीक है, जो हिंसा से रहित है, पापादि से रहित है, ऐसे यज्ञ को अब विश्वतः, विश्वतः मतलब सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, और परिभू, परिथा मतलब चारों ओर से आप क्या कर रहे हो, उसको प्राप्त कर रहे हो। चारों ओर से आपको ही उद्देश्य करके वो किए जा रहे हैं। इससे सह इत यो यज्ञः देवेषु तृप्तिं प्रेतु स्वर्गे गच्छति। और जो हम यज्ञ जो आप जो प्राप्त कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो किसको जाता है, सह, वो सह मतलब यज्ञ, सह यज्ञ, ठीक है, सह एव यज्ञ, वो है जो यज्ञ जो किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से किसको जाता है, देवताओं की तृप्ति के लिए, स्वर्ग में देवताओं की तृप्ति के लिए, देवताओं को क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि हम अग्नि में जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, अग्नि को उद्देश्य करके जो करते हैं, तो जिसके लिए हम उद्देश्य करते हैं, अग्नि देवता उसको क्या कर देता है, उनको पहुंचा देता है। ठीक है, फिर से इसका अर्थ देख ले रहे, बोल रहे हैं कि हे अग्नि देवता, हम जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, जो हिंसा इत्यादि से रहित है, तो सारी दिशाओं में सर्वथा जो चारों ओर जो यज्ञ हो रहे हैं, निश्चित रूप से जो यज्ञ है, उस यज्ञ की हबी को आप क्या कर देते हैं, देवताओं में, देवताओं के लिए, ठीक है, देवताओं के लिए निश्चित रूप से आप उसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ कर रहे हैं कि हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे, वह यज्ञ ही देवताओं को भी क्या करता है, तृप्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसका मंत्र हुआ। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है वह है कि अग्निर्होता कविक्रतुः सत्य चित्र सेवस्तमः देवो देवे विरागमत, देवो देवे विरागमत। इसका अन्वय कर रहे हैं कि होता कविक्रतुः सत्यः चित्र सेवस्तमः देवः अग्नि देवे भी आगमत। ये सारे के सारे किसके वेषण हैं, अग्नि के हैं, पूछे जा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि होता, अयम अग्नि क्या होता, यह अग्नि क्या है, होता है, क्योंकि होम का ये निष्पादक है। ठीक है,
होम को देवताओं के पास पहुंचाता है। वो कविक्रतु है। कविक्रतु का अर्थ क्या है? तो क्रांतिप्रज्ञा, क्रांतिप्रज्ञा, ठीक है, तीनों लोकों का, तीनों कालों का जो ज्ञान रखता है, कविक्रतु क्रांतिप्रज्ञा है। सत्य, सत्य अन्यत रहित, ठीक है, जो क्या असत्य से रहित है, मतलब सत्य अवश्य फल को प्रदान करने वाला है। यदि अग्नि को उद्देश्य करके कोई भी कर्म करोगे तो निश्चित ही उसका अग्नि क्या करता है? फल को प्रदान करता है, इसलिए क्या सत्य है, अनित से रहित है। चित्र सेवस्तम, चित्र सेवस्तम का अर्थ क्या है? चित्र होता है मतलब विविध प्रकार से, ठीक है, विविध। श्रोह मतलब कीर्ति, श्रोह मतलब कीर्ति, और तम प्रत्यय है तो अतिशयन कीर्ति लगा लें, तो इसमें लिख रहा है कि अतिशयन विविध कीर्ति युक्ता, अतिशयन विविध प्रकार की कीर्तियों से जो क्या है? युक्त है। ऐसे देवे भी, देवे भी मतलब हविर भोज भी, देव ही देवताओं के साथ क्या करे? आगमत अस्मिन् यज्ञे समागच्छतु, इस यज्ञ में क्या करे? अग्नि देवता देवताओं के साथ, देवताओं को लेकर के इस यज्ञ में आए, ठीक है। इसका अर्थ कर रहे हैं, फिर से देखते हैं कि अयम अग्नि, यह जो अग्नि है, ठीक है, वो होम का निष्पादक होने से क्या होता है? ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो होम का क्या निष्पादक होने से जो क्या है होता है, वो कविक्रतु है। कविक्रतु का अर्थ क्या है? तो कांत प्रज्ञा, कांत प्रज्ञा भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या है? तो तीनों कालों का जो ज्ञान रखता है उसको क्या करते हैं? कांत प्रज्ञा कहते हैं, ठीक है। और असत्य मतलब अनित से जो रहित है, अवश्य फल को प्रदान करने वाला है, ठीक है। और चित्त से वस्तमा जो अतिशयन विविध प्रकार की कीर्तियों से युक्त है, ऐसा जो अग्नि देवता है देवताओं के सहित यज्ञ में क्या करे? आए, सबका आवाहन करे और स्वयं भी आए, ठीक है। तो इसका पंचम मंत्र हुआ। इसका हिंदी में अर्थ लिख रहे हैं होम को निष्पादन करने वाला, अतीत और अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जो जानने वाला, मिथ्या रहित है जो, तथा निश्चय ही फलों को देने वाला है, विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त अग्निदेवों के सहित यज्ञ में क्या आए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है यदंग दासु से तुमंगने भद्रम करिष्यसि तबे तत्सत्यम अंगिरा। इसका अन्वय कर रहे हैं कि हे अग्ने, ठीक है, हे अग्ने यत त्वं दासु से भद्रम करिष्यसि तौ तत् इत अंगिरा सत्यम। बोले कि हे अग्नि देवता, इनको अभिमुख करने के लिए उनके लिए संबोधन है, हे अग्नि, ठीक है। त्वं पूर्वोक्त गुण विष्टा, पहले जैसे आपके गुण बतलाए गए हैं ऐसे गुणों से युक्त, दासु से का मतलब क्या? हविर दत्तवते यजमान है, हवि प्रदान करने वाला जो कौन यजमान है, जो स्वाहा स्वाहा करता है, उसका यत भद्रम कल्याणम, उसका जो आप क्या करते हो? कल्याण करते हो, ठीक है। उसको फल प्रदान करके पुत्र पत्नी इत्यादि, ठीक है, जो फल है कल्याण है उसको प्रदान करते हो। वित्त ग्रह प्रजा पशु रूपम दिया है कि वित्त ग्रह प्रजा पशु रूप करिष्यसि जो करोगे, तौ तत् इत तवयो वर्तते, वह सारा का सारा क्या है? आपका ही है, आपकी कृपा से ही क्या होता है? वो सबको प्राप्त होता है। इसलिए हे अंगिरा ये तत् सत्यम अस्ति, यह जो हम कह रहे हैं ये क्या है? सत्य है। कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, ठीक है, हे अग्नि, ये संबोधन है यहाँ पे, ठीक है, कि त्वं जो पूर्वोक्त विशिष्ट गुणों से जो युक्त, जो पहले आपके गुण बतलाए गए हैं ऐसे गुणों से जो युक्त, दासु से का अर्थ पूछा जा सकता है। दासु से का अर्थ क्या है? यजमान आय, क्या यजमान आय, कि हवि प्रदान करने वाले जो यजमान है उसको जो भी आप क्या करते हो, उसका जो भद्रम मतलब कल्याणम, उसका जो आप कल्याण करते हो, उसको जो भी प्रजा पशु इत्यादि जो प्रदान करते हो, वह निश्चित रूप से किसका है? आपका ही है, ठीक है। यह क्या है? वो सत्य है। और यहाँ पे याद रखना, इस विशेषण पूछे जा सकते हैं। पूछे अंगिरा किसका विशेषण है? तो अग्नि का विशेषण है, ठीक है। दासु से का अर्थ क्या है? तो यजमानाय, ठीक है। इनको हमें याद रखना है। तो इसका हिंदी में अर्थ भी यही कर रहे हैं कि हे अग्नि, यह जो भी तुम हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए धनादि प्रदान करके कल्याण करोगे, वह सब पदार्थ आपके ही है, इसमें कोई भी क्या है? संदेह नहीं है। निश्चयार्थक आया यहाँ पे। आगे चलते हैं। आगे जो मंत्र है वह है
उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। कह रहे हैं अन्वय में, अग्ने वयम दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरंता उपत्वा ईमसी। बोल रहे हैं कि हे अग्नि देवता, वयम, वयम कौन? वयम जो यजमान है, अनुष्ठातारा, अनुष्ठान करने वाले, दिवे दिवे, फिर से आया दिवे दिवे प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, जो दोषावस्था, दोषावस्था मतलब दिन रात, रात्रि देवम, ठीक है, रात्रि और दिन में, धिया, धिया मतलब बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा जो आपको नमः मतलब नमस्कारम, जो नमस्कार करते हैं, भरंता मतलब संपादयंता, नमस्कार जो हम करते हैं, संपादन करते हैं नमस्कार का, उपत्वा तव समीपम एमसी आगच्छामा, और हम बोल रहे हैं कि आपको हम क्या करते हैं, हम जो अनुष्ठातारा यजमान है वो हम आपको प्रत्येक दिन और रात्रि में और दिन में आपको क्या करते हैं, निश्चित रूप से आपको जो हम नमस्कार करते हैं अपनी पवित्र बुद्धियों के द्वारा, जो नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके और हम आपके पास रोज क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, यस कर रहे हैं हिंदी में भी कि हे अग्नि, हम अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और रात दिन उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे पास ही क्या आते हैं, यज्ञशाला में, मंडप इत्यादि में। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं। फिर इसके शब्द याद रखना, जैसे दोषावस्था का अर्थ पूछा जा सकता है, दोषावस्था का अर्थ क्या है, रात्रिन देवम। ठीक है, और भी धिया, धिया का वेषण है उत्तम बुद्धि से युक्त। आगे चलते हैं, आगे जो मंत्र है वो है राजंत मध्वराणाम गोपा मितस्य दीदिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। इसका अन्वय कर रहे हैं कि राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दीदिव्यम ये दमे वर्धमानम, कि राजंतम, राजंतम का अर्थ क्या है, राजंतम का अर्थ है देदीप्यमानम, राजंतम का अर्थ क्या है, देदीप्यमानम, जो क्या, जो देदीप्यमान है। ठीक है, अध्वराणाम हिंसा रहितानाम यज्ञानाम, जो हिंसा से रहित जो क्या है, यज्ञ है। गोपाम, गोपाम मतलब गोपुरक्षणे, उनकी जो क्या रक्षा करने वाला है। ऋतस्य, ऋतस्य मतलब सत्यस्य, कर्म फलस्य, जो सत्य रूप जो कर्म फल है, अग्नि क्या अवश्य फल को प्रदान करता है, इसलिए उसी का विषय है कि सत्यस्य कर्म फलस्य दीदिव्यम, दीदिव्यम मतलब पौन्यम पुण्येन द्योतकम, बार बार उसको क्या करने, प्रकाशित करने वाला। स्वेदमे, स्वेदमे मतलब आपका जो ग्रह है, यज्ञशाला है, उसमें यज्ञशाला में, स्वी यज्ञशालायाम जहाँ पे अग्नि की स्थापना की जाती है, वर्धमानम, उसमें आप क्या करते रहते हो, बढ़ते रहते हो। ठीक है, बढ़ने वाले हो। तव समीपम आगच्छामा, और हम आपके समीप में, हम सब क्या करते हैं, यज्ञशाला में आपके समीप आते हैं। बोल रहे हैं कि हे अग्नि देवता, आप क्या है, राजंतम में पूछा है, राजंतम किसका वेषण है, तो अग्नि का, राजंतम मतलब अग्निम। ठीक है, राजंतम देदीप्यमानम, आप देदीप्यमान होते रहते हैं। ठीक है, अध्वराणाम हिंसा रहित जो यज्ञ है उनके आप क्या, गोपाम, उनके रक्षक हैं, उनकी आप क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ऋतस्य साथी, आप निश्चित रूप से आप फल को प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, पौनम पुण्यन द्योतकम, आप उसको क्या करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। स्वेदमे स्वकीय यज्ञशालायाम, अपनी जो यज्ञशाला है उसमें आप हमेशा क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसी यज्ञशाला में तव समीपम, हम रोज आपके पास क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, ये हुआ अष्टम। इसके बाद जो अंतिम है वह स्तनः प्रत्ययो सूनवे अग्ने सूपायनो भवा सचस्वानः स्वस्तये, कि बोल रहे हैं कि हे अग्नि, सूनवे पिता यो नः सूपायनः भवा नः स्वस्तये सचस्वा। इसमें अग्नि को उद्देश्य करके मधुच्छंदा ऋषि कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता, सहा पूर्वोक्त गुण संपन्न त्वम, कि जो पूर्व में आपके जैसे गुण बतलाए गए हैं, ऐसे गुणों से संपन्न जो आप हैं, नह, नह मतलब अस्मदर्थम, हमारे लिए, सूपायना, सूपायना मतलब क्या है, तो सूपायना शोभन प्राप्ति युक्त भव, आप क्या आसानी से प्राप्त होने योग्य, शोभन प्राप्ति युक्त क्या हो जाओ, आप बन जाओ। ठीक है, उसमें आप बेसड़ देंगे, दृष्टांत देंगे। तथा
नः अस्माकं स्वस्थये कल्याणाय सजस्व संवेतो भव। नः मतलब अस्माकं हमारे लिए, अब स्वस्थये हमारे कल्याण के लिए आप क्या हो जाओ, संवेतो, सजस्व मतलब संवेतो भव, हमारे पास आप आ जाओ। ठीक है, किस प्रकार से, तत्र उभयत्र दृष्टान्तम ददाति, यहाँ पे हम दृष्टांत दे रहे हैं कि पितायो पितयो इति यथा पुत्रार्थम पिता सुप्रापा संवेतो भवति तद्वत्। जिस प्रकार पिता है, पिता अपने पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार हे अग्नि देवता आप भी हमारे कल्याण के लिए, ठीक है, हमारे लिए आप क्या हो जाओ, समवेत हो जाओ। ठीक है, आसानी से हमें प्राप्त हो जाओ। ये बोल रहे हैं कि वह अग्नि पहले कहे गुणों से जो संपन्न है, ठीक है, हमारे लिए शोभन कल्याण से युक्त हो जाओ। ठीक है, और हमारे कल्याण के लिए संवेत हो जाए। जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार आप भी हमारे लिए क्या हो जाओ, कल्याण करने वाले हो जाओ हमारे लिए। फिर से इसको देखते हैं, बोले कि हे अग्नि देवता आप क्या, आपके जैसे पूर्व में जो गुण बतलाए गए ऐसे गुणों से आप क्या है, संपन्न है, इसलिए अस्मदर्थम हमारे लिए आप क्या हो, सुपायनः। सुपायनः का अर्थ पूछा जाए तो क्या है, शोभन प्राप्ति युक्त। ठीक है, आसानी से, ठीक है, शुभ शुभ फल को प्रदान करने वाले, ठीक है, आप शोभन प्राप्ति युक्त हो जाओ। और बोल रहे हैं ना हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए क्या हो जाओ, समवेत यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार से आप समवेत हो जाओ हमारे लिए, तो यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं, जिस प्रकार पिता है अपने पुत्र का कल्याण करता है, ठीक है, उसी प्रकार आप भी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाओ। ठीक है, तो यह क्या है, अग्नि सूक्त हुआ अंतिम। इसके आगे हम वरुण सूक्त भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद अगले वीडियो में, तो आप इसको देखिए और समझिए। और तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु युवा महादेव।